सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ मुल्क की सियासत तब्दील होती जा रही है। सियासी जमातें आम इंतखाबात के लिए बयानिया तलाश कर रही हैं। सियासी जोड़ तोड़ और नई सबबंदी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 16 माह PDM की इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहने के बाद अब एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा बयान देती दिखाई देती हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून ने कसूर में जलसा किया जहाँ हमजा शहबाज ने खिताब किया, और दूसरी जानिब उसी कसूर में पीपल्स पार्टी की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी समेत दीगर शरीक जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का बाकायदा इजहार किया, बल्कि जो प्री पोल रिगिंग है उसके इल्ज़ाम भी आयद कर दिए गए। पीपल्स पार्टी, आपको पता है, काफ़ी अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का गिला कर रही है, शिकवा कर रही है, और अब पीपल्स पार्टी के अलावा जो दीगर जमातें हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने लगी हैं। अब ऐसे में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सियासी माहौल और जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी जमातों को नई तजवीज़ दे दी है। मौलाना साहब कहते ये हैं कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नज़री का मुजाहरा करें। अब सवाल एक पैदा होता है, वो ये कि मौलाना साहब तमाम सियासी जमातों को एक बार फिर इकट्ठा करने की कोशिश करें कि कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ कोई महाज तैयार कर रही है? दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है वो भी किसी महाज से कम नजर नहीं आ रही है, और मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हल सिर्फ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ की वापसी की जो राय हमवार करने के लिए नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा, और इस हवाले से जो दरख्वास्तें हैं उनका इब्तदाई जो मुसविदा है वो भी तैयार कर लिया गया है। एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करूंगी कि जो निगरां वफाकी हुकूमत है उसने नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ दायर अपील वापस लेते हुए इसके लिए वक्त भी मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को अपील दायर करने के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ अपील के लिए कुछ मजीद ग्राउंड शामिल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये जन्म लेता है कि निगरां हुकूमत नैब तरामीम की बहाली की है। नैब तरामीम के बहाल होने से किसकी सियासत बचेगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। आप अभी उम्रा करके आ रहे हैं, पहले तो आपको उम्रा की मुबारकबाद। दूसरी बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का जो शिकवा है पीपल्स पार्टी की तरफ से काफ़ी देर से किया जा रहा था, अब आपको ये माहौल साजगार लगता है, मौजूद लगता है, शिकवा अपनी जगह बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी अपोजिशन की जमातों के साथ एक जदोजहद पिछले 5 साल जो एक हुकूमत को इंस्टॉल किया गया था या सेलेक्ट किया गया था लाई थी, और जिस चीज़ की हम गिले शिकवे कर रहे थे कि पाकिस्तान की आवाम को मैंडेट का हक बनता है कि वो मैंडेट दें। अवाम में खदशात हैं, हमें एक तासुर दिया जा रहा है कि वही चीज़ें जिसके लिए हमने जदोजहद की थी 5 साल, वो अब PMLN ये चीज़ करने जा रही है। देखें, उसके कुछ न कुछ इवेंट्स होते हैं। आप बुनियाद देख लें, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा लंदन गए हैं, मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म गए हैं। हमने किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ हमने हाई कमिश्नर को नहीं देखा उसको सी ऑफ करने जा रहा हो, उनको मशवरे, चलो गपशप चलती रहती है जो भी है, लेकिन हमने किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ किसी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किसी भी हाई कमिश्नर ने उसको सी ऑफ नहीं किया। तो आया हाई कमिश्नर अपने उस पर गया था या उसको फॉरेन ऑफिस से तनकीद की गई थी कि आपने सी ऑफ करना है? दूसरी बात यह है कि जो पहले भी आपके शायद प्रोग्राम से मैंने बात की, मुख्तलिफ डिवीजन्स पे की, हमें हमारे पार्टी के दोस्तों को पंजाब में ये गिला था और गिला है कि पंजाब में कि जो वहाँ पे इंतज़ामिया जो है वो PMLN के दोस्तों कहने पे लगाई जा रही है, BC SP AC जो भी होती हैं। अब तीसरे स्टेप ये है कि अब 21 तारीख के लिए पंजाब में मुख्तलिफ जगहों पे, मैं सारे तो नहीं कहूँगा, मुख्तलिफ जगहों पे इंतज़ामिया गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही हैं और खाना भी प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, एक सरकारी जलसे किए हुए। ठीक है। मैं रिसेंटली भी कराची में था और मुझे वहाँ पर कुछ दोस्त मिले और वो एक प्राइवेट कंपनीज उनकी थी। उन्हें कहा था हम तमाम कंपनीज़ को जो हम पंजाब में काम कर रहे हैं, हमें 20 तारीख को कह दिया गया कि आप अपनी सारी गाड़ियाँ जो हैं अपने लेबर समेत हमारे हवाले करेंगे, लेबर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, ताकि हमें किस तो ये एक तासुर जो एक किस्म का क्रिएट किया जा रहा है, वो एक मैं समझता हूँ कि एक कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है।
पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। और अब देखें इसमें एक बहुत बड़ा इम्तिहान अब जुडिशरी का आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं जुडिशरी से, हम ये नहीं कहते कि तासुर कौन पैदा कर रहा है, कैसे पैदा हो रहा है? तासुर देखें पैदा हो, अब देखिए जैसे हमने दो चीज़ों पे निगरान हुकूमत के हवाले से किया, तो निगरान चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो चेक करे, निगरान को चाहिए क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। अगर वो खामोशी इख्तियार की हुई तो इसका मतलब है कि उनकी हाँ। अच्छा, जो निगरान वज़ीर आला हैं इनके साथ तो जरदारी साहब का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, और किसी का ताल्लुक होना कोई बुरी बात नहीं है, उसको मुतनाज़े भी नहीं बनाना चाहिए। जब मुतनाज़े बनाया जाता तो मैं ये बात कहती थी, टीवी पे भी बोला कि किसी का भी किसी से अच्छा ताल्लुक हो सकता है और वो कॉम्पिटेंट हो सकता है, वो टैलेंटेड है, अपनी जगह पे परफॉर्म कर सकता है। एकदम से जो इख्तलाफात सामने आए इसकी क्या वजह है? अब ये जहन में सवाल आता है ना कुंडी साहब। देखें ताल्लुक में तो कोई हर्ज नहीं, ताल्लुक तो हमारे भी पाकिस्तान, ये इख्तलाफात कहाँ से देखिए सामने हमारी आए? मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं जो नहीं, जिनसे अगर आपका अच्छा ताल्लुक है उनके होते हुए अगर आपको इख्तलाफात या इस तरह के शिकवे करने पड़ेंगे, ये समझ वो नहीं अक्सर आ रहा लोग कहते हैं कि जी शहजादी साहब उनको बेटा कहते हैं, तो हमने कहा कभी बेटे नाफरमान भी होते हैं, सारे तो फरमाबरदार भी नहीं होते ना। आप निगरान वज़ीर आला को नाफरमान बेटा कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनको ये चीज़ जो हमने हमारी शिकायत है, उन्होंने कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन को बुलाकर ये नहीं पूछा कि आपके जो खदशात हैं ये क्यों हैं और हम इसको दूर करना चाहते हैं। जब आप नहीं सुन रहे, मेरे आपके यहाँ पे बोल की इंतज़ामिया से कोई या आपके किसी चैनल में इख्तलाफ हो तो आप अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेंगे तो मैं समझूंगा कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो लिहाजा हमें ये नज़र आ रहा है। और फिर ये जो खदशात आ रहे हैं हमारे लोगों की तरफ से कि आप ये गाड़ियाँ ये चीज़ें ये तो कौन कर रहा है? पंजाब की हुकूमत करें, चीफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, उनको चाहिए कि उस चीज़ों को देखें। ठीक है जी। हाँ, पार्टी के हमारे पार्टी वालों से पूछें कि आप लोग अगर हम चलिए, फॉर शिकवा तो आप एग्जाम्पल करें। हम फॉर एग्जाम्पल इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, हमसे पूछ तो नहीं कि आपके पास क्या चलिए ठीक सबूत है, है। आप ये कह रहे हैं आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं आपसे पूछ लिया जाए, तो शिकवा जब किया जाता है तो जवाब शिकवा की उम्मीद भी होती है, तो कितनी उम्मीद है आपको जवाब शिकवा की? कोई उम्मीद है, जो जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि पंजाब में इस वक्त इंतजामिया PMLN इतनी ना उम्मीद है कि उम्मीद ही नहीं है। नहीं, PMLN की जिस तरीके से काम की कर रही है या बाकी कुछ IBP के लिए काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि एक क्लियर मैसेज है इंतजाम में जो काम। अच्छा, फिर एक सवाल जेल में आता है, आप ये कुंडी साहब ही मेरे प्रोग्राम में कुछ महीने पहले बैठकर कह के कहते कि अगला वजीर आजम हर हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मैंने कहा आप यकीन से कैसे कह सकते, तब आपको माहौल ये लग रहा था कि अब आपके हक में माहौल जा रहा था, अब वही माहौल आपको IPP या नून लीग के हक में जाता है। आप किस बुनियाद पे इतना कॉन्फिडेंस से दावा करके कहते अगला वजीर आजम बिलावल? मैं तो भी दावा कर रहा हूँ, अब क्या मैं दावा छोड़ दिया? इस सब के बावजूद भी हमने डिक्टेटरों के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा है, हमने हर तब आप शिकवा क्यों नहीं करते थे, ये सवाल है ना। तब आप अच्छे अच्छे दावे करते थे, तब आपको माहौल अपनी तरफ दिखाई देता था, अब आप लोग गिले शिकवे करते हैं। मैं दौर में तो नहीं था ना, या मुशर्रफ के दौर में तो मैं तर्जुमान पार्टी गई था, या मैं उस पॉलिटिक्स में पढ़ रहा था उस वक्त, ठीक है। तो मैं अभी बैठा हूँ, देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर अपनी नंबर गेम इंशाल्लाह लेकर आएंगे और हम PMLN को ऑफ़र करेंगे उस वक्त अगर पार्टी की इजाज़त होगी कि आप हमारे साथ हुकूमत साजी में हिस्सा बने। इसमें कोई राय नहीं, हम अभी भी कह रहे हैं, हम अभी कॉन्फिडेंट हैं कि हम अपनी इत्तेहादी जमात देखें। अदम एतमाद के टाइम मेजॉरिटी सियासी जमातें जिन्होंने अदम एतमाद में शहबाज शरीफ साहब को वोट किया, मेजॉरिटी जमातों ने आसिफ अली जरदारी साहब को गारंटर रखा बीच में, ठीक है। और हम आज भी कह रहे हैं कि हम वसूख से कह रहे हैं, वही दावा मेरा जो आपके साथ पहले प्रोग्राम में था वो आज भी कायम है कि बिलावल अगले वज़ीर आज़म इंशाल्लाह। ठीक है, फिर शिकवे नहीं करने की जरूरत है, इलेक्शन का इंतजार करें। आप नहीं, हमें आगे बोले कि हम सो जाएं, एक चीज़ें हम उसको आपको बता रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद भी हम लड़ेंगे। हमने डिक्टेटरों के साथ लड़े, ये तो कुछ भी नहीं है, हमने डिक्टेटरों का मुकाबला नहीं किया, ज़िया-उल-हक का मार्शल का मुकाबला नहीं किया, मुशर्रफ का नहीं किया। अच्छा, यही जमातों को यही जमातें जो आज हैं 2018 में जब ये हल्फ नहीं ले रहे थे, PMLN और JU कहते हैं हल्फ नहीं लेना, हमने उनको राजी किया आप हल्फ लें। फिर हमने APC बुलाई, फिर हमने PDM बनवाई। अच्छा ठीक है, जी जी जी, फिर PDM ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आप इस्तीफे दें, ठीक है। हमने कहा नहीं, अदम एतमाद करेंगे, और वही चीज़ें जो हमने की थी स्टेप वाइज हमने वही चीज़ें करवा के दी। तो ये भी तो आप लोगों पर बात आती थी ना कि जरदारी साहब, मौलाना साहब ने कह दिया था, बल्कि जिन मौलाना साहब से जरदारी साहब की मुलाकात हो रही, मौलाना साहब ने कहा था आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इनकी वजह से हमें हुकूमत करनी पड़ी, अगर ये ना जिद पर आते, ये बहुत जिद ना करते तो हम शायद इंतखाबात की तरफ चले जाते। इंतखाबात का माहौल बन रहा था, ये अदम एतमाद जो ये पेश इसलिए की गई, ये 16 महीने की जो हुकूमत है 13 जमातों को मिलकर करनी जरदारी साहब की वजह से करनी पड़ी। देखिए हम एक जमात थे, PDM के सरबराह थे मौलाना साहब, उनके साथ सारी जमातें थी, तो फिर ये एकदम से पूरा मलबा उन पे फेंक देना। फिर देखें हमने अदम एतमाद भी किया, ठीक है। अगर उनको इलेक्शन में जाना था तो फिर डिप्टी स्पीकरशिप न लेते, किसी और जमात को दे देते, ठीक है। फिर इतनी क्रीम, यानी फायदे सबने लिए, अब करें कि तनकीद एक पर नहीं हो सकती। इतनी क्रीम वजारतें, 4 वजारतें JY की कौन कौन सी थी आपको पता है ना?
अब बात ये कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फ़ायदे में सब इकट्ठे थे तो एक पार्टी पर तनकीद फिर दौरान हुकूमत कभी उन्होंने ये जिक्र किया कि हमें हाँ, ये सवाल तो हमने भी उठाया कि जब आप हुकूमत में थे उन 16 महीने में ये बात क्यों नहीं की? लाइटर मूड में हम कहते हैं कि वो हलवा होता है वो भी खा लिया, फिर क्या घी भी कम है और शक्कर भी कम। चलें आगे चलते हैं। अब ये जो मौलाना साहब से अब मुलाकात हुई, यानी जो बर्फ़ है वो पिघल रही है, ये मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जरदारी साहब की जो मुलाकात मौलाना साहब से हुई है, अंदर का अहवाल बता दें मुझे। देखें, हमारे हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, हमारे नून के साथ, जमीयत के साथ, सब पार्टियों के साथ हमारे लीडरशिप की हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। सियासत अपनी जगह पे सियासत है, जो हमें ख़ादशात हैं उसका हम जिक्र करेंगे। बाकी हम एहतराम का हमारा एक रिश्ता है उनके साथ, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। हम बाकी PTI की तरह नहीं है कि हम यहाँ बैठ कर उनको जहाँ पे मैं छलांगे लगाऊँ और उनके साथ गालम गलोच या कोई ऐसी बातें करूँ। हम हर पॉलिटिकल लीडर का एहतराम करते हैं। मौलाना साहब की जो है वो सास फौत हुई थी और जरदारी साहब उनकी इस्लामाबाद में थे, उनके फातह खानी पे गए थे। डेफिनेटली फातह खानी हुई, पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई होगी और होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई। क्योंकि सियासतदान कभी मिले खुशी गमी का मौका, लेकिन सियासत में बात जरूर होती है। आप एंकर से साथ हम बैठे तो आप सियासत नहीं डिस्कस करते क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल डिस्कशन हुई। एज सच उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नॉर्मल डिस्कशन जो मुल्क के हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, और ख़ासकर इस वक्त जो फ़लस्तीन के हालात हैं, उसमें मैं कहूँ कि कल हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत ही 18 अक्टूबर जो है बहुत ही यादगार दिन है। हमारे जो शोधा कारसाज है उसमें हम पूरे पाकिस्तान में अपने फंक्शंस कर रहे हैं, और साथ साथ हमने इस फंक्शन को हमने फ़लस्तीन के शोधा के लिए, यकजहती के लिए साथ उसके साथ हम उनको जो है वो बना रहे हैं। ठीक है। और मुस्लिम उम्मा का जो किरदार है इस मामले में, फ़लस्तीन के मामले में, वो आप क्या देखते हैं? कोई इतने ज़्यादा होपफुल नहीं है, इतने ज़्यादा मुतमईन नहीं, और हमेशा ऐसे रहता है, चाहे कश्मीर का कॉज हो, चाहे फ़लस्तीन का कॉज हो। उम्मत मुस्लिमा की हमेशा मुजरिमाना खामोशी चलती रहती है, और ये कभी कोई नई बात नहीं है। इस पर हमने कितनी डिबेट कर ली, OIC को देख लें, बाकी उसको देख लें। चाहे ये दो कॉज इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के हवाले से आप देखेंगे किस तरीके से, और उसके मुकाबले में आप देखें जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ इसराइल के साथ खड़ी हैं, या आप रूस और जो है उसका सिचुएशन आप देख लें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके हमारे सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ में बहुत कमज़ोर है। ठीक है, यानी उनका भी कसूर है उम्मत मुसलमा का कि वो प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं ले सके। ठीक है, चलिए कसूर से मुझे कसूर याद आ गया, जो हमारे पाकिस्तान का शहर कसूर है। तो कसूर में ऐसा क्या हो रहा है कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? कसूर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिल्कुल वेरी वेल अवेयर उसके ऊपर नहीं हूँ। उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल एक मीटिंग की है पीपल्स पार्टी में, और हम इश्यूज़ हैं जिसको उन्होंने टेकअप किया है। डेफिनेटली तमाम पार्टियों ने उसमें जो शिरकत की है, तो पार्टी बेस और वहाँ के इश्यूज़ हैं, जो वहाँ के उनके इश्यूज़ हैं, उनको उन्होंने टेकअप किया। और जब इलाके में फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है, यहाँ पर इशू हो और एक पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए कि इस्लामाबाद में फ़लाँ इशू है, इसके लिए तमाम पार्टी को इकट्ठा होना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आर नहीं है कि हम इकट्ठे हो सकें और बैठ के। अच्छा, नैब ये निगरान हुकूमत जो नैब तरमीम को बहाल करने के लिए बाकायदा अपील दायर करी, बड़े सवाल है कि निगरान हुकूमत ऐसा क्यों चाहती है? इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी का? देखिए, मुझे नहीं पता कि निगरान हुकूमत क्यों इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। निगरान हुकूमत के जो तर्जुमान हैं वो इस पर ज़्यादा बात कर सकेंगे कि उनको क्या चीज़ है, क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं, किसके लिए सहूलत कारी का किरदार अदा कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नहीं करेंगे ऐसे काम, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चीज़ मैं वही कह रहा हूँ कि तासुर ये न दिया जाए कि हम कोशिश कर रहे हैं किसी को इंस्टॉल करने की। जो जदोजहद हमने PTI के ख़िलाफ़ की थी 2018 में, जब उनको लाया गया था, और हम जो जदोजहद करते और हम कह रहे थे कि ये इंस्टॉल हो चुके हैं, इनको अवामी मैंडेट नहीं था, लेकिन इनको बैसाखियों के ज़रिए किसी कंधे पर आकर बैठ गए हैं, तो ये चीज़ों के तासुर नहीं हुए। हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, जिसमें RTR सिस्टम ना बैठे, जिसमें धुन ना हो, जिसमें RO इलेक्शंस ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। पाकिस्तान की आवाम जिसको भी वोट करती है उसको आप मैंडेट दें कि मैंडेट देती है पाकिस्तान की आवाम, उसको हक है कि वो हुक्मरानी करें। क्योंकि कल अगर आप ये नहीं करेंगे, आप आज कागज़ पे लिख लें कि अगर आपने दोबारा कोई हुकूमत इंस्टॉल करने की कोशिश की, साल डेढ़ से ज़्यादा नहीं चलने वाला है। ठीक है, ये निगरान सेटअप तो साल डेढ़ साल अब नहीं चलेगा ना, फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। निगरान सेटअप तो 2 साल चल चुका पंजाब और KP का तकरीबन, नहीं चल चुका 2 साल। अभी इंतखाबात हो जाएंगे जनवरी में फिलहाल तो, या चले फरवरी में हो जाएंगे? फिलहाल तो जो है वो जो है क्या कहते हैं, मौलाना साहब कहने बर्फबारी होगी। फिलहाल जो है जैसे हमें ईद का चांद नज़र नहीं आता, इस तरह फिलहाल जो है हमें इलेक्शन का चांद नज़र फिलहाल अभी भी आपको डाउट है?
कि नहीं होगा? आपको पता है इलेक्शन कब है? कहा तो जा रहे कि जनवरी में हो जाएंगे, चले मैक्सिमम फरवरी तक चले जाएंगे। फिर अब जब बैठेंगे दिसंबर जनवरी में बोलेंगे मैक्सिमम मार्च अप्रैल तक चले जाएंगे, फिर आप ये बात करेंगे। यानी पे कह रहे हैं कि जो जनवरी फरवरी इस वक्त पाकिस्तान की 24 अच्छा, आप कब चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए? हम तो कल चाहते हैं। कल चाहते हैं। हाँ। तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि जनवरी में बर्फबारी भी हो सकती है। देखें बड़ा अफसोसनाक अमर है, देखें बड़ा अफसोसनाक अमर है कि पॉलिटिकल जमातें इस वक्त इलेक्शन से भाग रही हैं, मेजॉरिटी सियासी जमातें। क्या रीज़न है? क्योंकि वो अवाम में क्यों, आई डोंट नो कि अवाम में जाने से क्यों कतरा रहे हैं। तो वो तो आप इकट्ठे थे उन पॉलिटिकल जमातों के साथ, आप सभी इकट्ठे थे ना? तो 13 जमातें थी, मेन जो 2 मेन जमातें थी, आप नून लीग थे, तो हम तो अवाम में जाने को तैयार हैं। बाकी लोग जो है वो इधर उधर। अच्छा, यहाँ एक सवाल है, आप लोग कहते हैं कि नून लीग के लिए बाकायदा ग्राउंड बनाया जा रहा है, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, और आप लोग ये कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो भी फेवर करती है कहीं ना कहीं नून लीग को, बल्कि आप लोगों को लगता है कि नून लीग की हुकूमत है। जब नून लीग को चले पंजाब में, आप कहते हैं नून लीग के लिए बाकायदा माहौल बन रहा है, और मियाँ साहब की वापसी को भी आपकी जमात किसी किस्म की डील का नाम देती है। फिर अगर आप लोगों के मुताबिक नून लीग के लिए माहौल बनाया जा रहा है, नून लीग की डील भी हो चुकी है, मियाँ साहब की वापसी भी डील से मशरूत है, आप लोगों के मुताबिक आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो नून लीग इलेक्शन से क्यों भागेगी? बात तो यही ना कि फिर वो तो तैयार होंगे ना, सब कुछ नहीं, एक सवाल आप बताएं, वो तैयार नहीं होंगे कुंडी साहब? सब कुछ देने के बावजूद भी जो है फिर भी तैयार नहीं। वोट तो आवाम नहीं कर रहे ना कि आपने इलेक्शन अनाउंस तो जब वोट आवाम ने करना, तो आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा क्यों कर रहे हैं? ना हो तो कोई बात नहीं, वोट तो आवाम ही करेगी। अब मुझे जवाब देना, 2 मिनट मुझे भी दे देना। ये आपकी 2 बातों में तजाद है ना, नहीं, मैं समझने की कोशिश कर। आवाम ने वोट करना है, ठीक है, करना है। अब आवाम, आपने इलेक्शन अनाउंस तो नहीं करना कि फलां कैंडिडेट जीत गए, बाकी गिनती चलती रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमें खदशात हैं कि तो आपके खदशात को मद्देनजर रखते हुए मैं कह रही हूँ कि फिर तो नून लीग तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार होगी ना, आपके खदशात के मुताबिक। अगर आप मुर्दे में ऑक्सीजन लगा लें, उसको आप जिंदा कर सकती हैं। तो फिर अगर आप किसी को मुर्दा समझ रहे हैं, ऑक्सीजन लगा के जिंदा नहीं कर सकते, तो आप ऐसा शोर क्यों मचा रहे हैं? ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं, वैसे आपने एग्जांपल दी तो मैंने आगे से ऐसे तशबीह दे। देखिए, उनको सब चीज़ों की सपोर्ट के बावजूद वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? तो फिर आप शोर मचाना खत्म कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर भाग रहे हैं इलेक्शन से, तो आपका शोर मचाना बनता ही नहीं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप जब एग्जाम देते हैं और आपने गलत मतलब पेपर जो है वो खाली छोड़ के आ गई, तो फिर आखिर में आप दुआ ही करते हैं कि दुआ करें कि मैं कामयाब हो जाऊँ, या मेरी एग्जाम्पल है, मैं कहूँ ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ना, नकल भी है, अब लिखना भी तो है ना, नकल के लिए भी तो अकल की ज़रूरत होती है ना। सब कुछ के बावजूद भी अगर वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द ना हो, ठीक है, तो फिर कोई चीज़ है ना जो नहीं हो रही। अगर वो समझते हैं कि उनके लिए सब कुछ है, उनको वोट भी पड़ रहा है, तो बोलने कल इलेक्शन और हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन उनको इस चीज़ के बावजूद, अच्छा, ऐसे क्या रुकावट है, क्या समझ आता है आपको, क्यों? देखिए, मैं नहीं समझता कि देखें, अगर ये पीपल्स पार्टी कहते इलेक्शन होने चाहिए, ये कहते इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो फिर तो उनको कुछ नजर आ रहा होगा ना फील्ड में। अब आप मुझे बताएं ना कि तो फिर क्या नजर आ रहा है जो मियां साहब वो इसलिए है, देखिए इसलिए जब उनके वेलकमिंग जो फंक्शंस हो रहे हैं, देखिए मोहतरमा शहीद ने जब अनाउंस किया था कि मैं 18 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रही हूँ, आपने शायद नोट किया, आपने विजिट किया होगा, नहीं किया होगा, सिंध में हर जगह पे इस्तकबालिया कैंप लग चुके थे, तराने लग रहे थे, शाम को लोग बैठे होते, तराने वो दिन को शायद नहीं होंगे, वॉल चौकिंग, बैनर्स, क्या क्या कुछ फंक्शन नहीं हो रहे थे। यहाँ पर तो वलीमे के प्रोग्राम होते हैं कि आज दावत वलीमे और आ जाएँ, उसके बावजूद भी लोग नहीं जा रहे होते। आज तो जन्नत की टिकट भी बांट रहे थे, और किसी उसमें मैंने देखा था किसी चैनल की क्लिप में कि वो कह रहे हैं कि जो आएंगे तो सीधा जन्नत में भी जाएंगे। तो इसके बावजूद भी अगर वो समझते हैं कि पंजाब की बहुत बड़ी पार्टी है और वो ये ग्राउंड नहीं भर सकी या लोग नहीं ला सके, तो फिर अदम एतमाद हो गया ना। अच्छा, चलिए ये बताइएगा कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और वो गिरफ्तारी उनके अमल में आ जाती है, अगर इन केस के वो गिरफ्तार नहीं होते, तो उसको भी आप किसी किस्म की डील कहेंगे, या आप लोग कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है? चलो, नवाज शरीफ साहब को सजा मिली, अच्छा ठीक थी या गलत थी, गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे? मैं 1-2 सवाल, वो पूरा बैकग्राउंड तो पता है सबको जी, नहीं, आगे की बात करते हैं। नहीं, रोजाना बताना पड़ता है। अच्छा, रोजाना क्यों बताना पड़ता है? आप अगर आप कहते हैं आवाम को सब कुछ पता है, आप लोग रोजाना क्यों बताते हैं? देखिए, आप सिर्फ ये बताएं कि गलत था या ठीक था, नवाज शरीफ को सजा मिली जी या नहीं, ठीक है, आप ठीक है। उसके बाद 4 हफ्ते की जमानत पे गए बाहर, उसके बाद एब्सकॉन्डर हुए। देखें, एक शख्स एब्सकॉन्डर है, एक शख्स को सजा हुई है, उन्होंने वापस आना है तो उन्होंने जेल जाना है ना, कि कहीं और जाना है, ठीक है। अब ये हमारे अदालतों का भी इम्तिहान है। हम कहते हैं ठीक है, अदालतें जो फैसला भी देती हैं, फिर 24 करोड़ आवाम के लिए वही फैसला हो जो मेरे लिए हो, मियाँ साहब के लिए हो, सरदारी साहब के लिए हो, आपके लिए हो, किसी और के लिए हो। ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होना चाहिए, ये उमरा और गुरबा का पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ गिरफ्तार होंगे आते ही? देखिए, मैं बड़ा नालायक एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने लॉ किया, ठीक है,
वो जिधर से गए हैं, जेल से गए हैं, तो उनको जेल ही जाना पड़ेगा ना पहले। जाना पड़ेगा या जाएंगे? उनको, मैं तो कहता हूँ कानून तो यही कह रहे हैं, जब तक उनको कोई ऐसी रिलीफ नहीं मिलती। ठीक, और इंतखाबात आप जनवरी फरवरी में नहीं देखते हैं? देखिए हमें तो अभी भी दाल सारी काली नज़र आ रही है। पूरी दाल काली नजर पूरी काली, इसलिए दाल काली है कि आप कह रहे हैं कि जनवरी के एंड में इलेक्शन होगा। ये इंडिया नहीं है कि आप पूरा हफ्ता इलेक्शन करेंगे, कोई तारीख तो होगी ना, कोई शेड्यूल तो होगा, कोई चीज़ होगी। तो लिहाजा हमें अभी भी खदशात हैं। और कुछ सियासी जमातें जो बर्फ़बारी और बारिश और सर्दी का जिक्र कर रहे हैं, तो ये फरमाइशी प्रोग्राम चला रहे हैं मेरे ख्याल में, ताकि इलेक्शन ना हो। तो जरदारी साहब से मौलाना साहब की मुलाकात हो गई है, तो ये जो बर्फबारी वाला इशू है इस पर बात हुई? देखिए आप मुझे बताएं, अगली नशिस्त में मोहतरमा की शहादत पे फरवरी में इलेक्शन हुआ था, उससे पहले भी जनवरी में इलेक्शन हुआ है, रमज़ान के महीने में इलेक्शन हुआ है, इबादत का महीना होता है, मुकद्दस महीना होता है। यानी मौसम के हवाले से या महीनों के हवाले से बात, आप गर्मी में, सर्दी में, मानसून में ऐलान कर दें इलेक्शन का, और मैं फिर देखता हूँ कौन सी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती। ठीक है जी कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे राजा रियाज। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की सियासत में बहुत तेज़ी से नई सबबंदी का सिलसिला जारी है। एक तरफ वफादारियां तब्दील की जा रही हैं और दूसरी जानिब सियासी जमातों के लिए टिकटों की तकसीम और पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को फैसिलिटेट करने के चैलेंज का सामना है। नई सियासी जमातें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस नए अरकान को खुशामदीद कह रही हैं, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में नए आने वालों पर दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत ही वाहिद कड़ी नजर आती है जब मुस्लिम लीग नून ने अपने दरवाजे खोले हों। जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए राब्ते किए थे, ताहम मुस्बत जवाब ना मिलने पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सूरत में अपनी अलहदा सियासी शनाख्त बरकरार रखी है। मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है और नवाज शरीफ वापसी इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की जो सियासी अप्रोच है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। राजा साहब, नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है उस पर कैसा इस्तकबाल देख रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा, और इतने लोग आज तक मीनार पाकिस्तान में पहले नहीं जमा हुए होंगे जो 21 तारीख को जमा होंगे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़रूर आएंगे और एक तारीखी खिताब करेंगे। और कौम जो मुश्किल वक़्त में है, गरीब आदमी बहुत मुश्किलात में है, उसको एक उम्मीद है मियाँ नवाज शरीफ से, क्योंकि वो जब भी आए हैं उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को मुश्किल से निकाला है। तो अब भी अवाम को उनसे बड़ी उम्मीद है, और इंशाअल्लाह ताला वो अपना लाएमल भी बताएंगे और पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात से भी निकालेंगे। ठीक है राजा साहब, अवाम को तो नवाज शरीफ साहब से बहुत उम्मीदें आप बता रहे हैं, उनके वर्कर्स को भी, आपको भी कुछ खास उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल मुझे उम्मीदें हैं, तो मैं उस जमात में गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और इंशाअल्लाह ताला पूरा यकीन है, मुझे उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मुश्किल हालात से मियाँ नवाज शरीफ मुल्क को निकालेंगे। ठीक है, तो राजा साहब आप अपने हल्के से लड़ेंगे इलेक्शन? जी इंशाल्लाह मैं अपने हल्के से अप्लाई करूँगा टिकट के लिए मुस्लिम लीग नून के बोर्ड को, और बोर्ड जो फैसला करेगा इंशाल्लाह, अगर मेरे हक में हुआ तो ज़रूर इसी हल्के से, पहले मैं इसी हल्के से MP रह चुका हूँ कई दफ़ा, और इस दफ़ा MNA था, इंशाल्लाह इसी हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा। अच्छा राजा साहब, अक्सर ये बातें, ये खबरें गर्दिश करती हैं कि जब नए आने वाले किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो पुराने कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपके हवाले से भी ऐसी कुछ खबरें सुनने को मिल रही थी। अब जाहिर बात है वो रूमर्स भी हो सकती हैं, आप उनकी तरदीद भी कर सकते हैं, तस्दीक भी कर सकते हैं। आप इन खबरों की तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि क्या मकसद होता है ऐसी खबरें फैलाने वालों का? देखें जी, मैंने जब से मुस्लिम लीग ज्वाइन किया है, मैं यहाँ पे फैसलाबाद आया हूँ, बहुत बड़ा मेरा इस्तकबाल हुआ है, बल्कि तारीखी इस्तकबाल हुआ है। एक बयान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किसी वर्कर या लीडर फैसलाबाद से लेके कौमी असम्बली के जितने हमारे सीनियर लोग हैं, कोई एक बयान मेरे ख़िलाफ़ आप दिखा दें तो मैं कहूँगा कि किसी किस्म का रिएक्शन है। सब ने मुझे वेलकम किया है, वर्करों ने वेलकम किया है, लीडरशिप ने वेलकम किया है, यानी पूरी मुस्लिम लीग नून इस बात पे खुशी का इजहार करी कि आपने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी, और सब ने ख़ास तौर पे मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जब मैं लंदन उनके पास गया उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, बहुत प्यार से वेलकम किया,
और मैं उस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा साहब, ये जो मौलाना साहब ने तमाम सियासी क़ुव्वतों को बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, तो क्या मौक़िफ़ है आपकी जमात के इस हवाले से? बहुत सी चीज़ों को बाकी बर्दाश्त करना चाहिए, या जैसे कि अभी पिछले दिनों में भी बड़ी बातें, बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि बड़ी जो धुआंधार इलेक्शन कैंपेन होगी आपकी जमात की जानिब से, और बड़ी तनकीद और नाम ले लेकर तनकीद का सिलसिला जारी होगा, लेकिन बहरहाल फिर बाद में खबर ये आई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कैंपेन की जाएगी, किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा, हद पे तनकीद नहीं बनाया जाएगा, माहौल को ठंडा रखा जाएगा, गर्म नहीं। देखिए मोहतरमा, बात यह है कि एक शख्स हमने पिछले माजी में अभी चंद महीने साल कह लें देखा है, जो कहता था कि मुफाहमत की सियासत नहीं, अपोजिशन को सबको जेलों में बंद कर दूंगा, इनके पंखे उतार लूँगा, इनके एसी उतार लूँगा। किसी से वो बात करने के लिए तैयार नहीं था, किसी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था, और उसका जो अंजाम हुआ उससे सबक सीखना चाहिए। मैं तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की अपनी क़यादत को भी और बाकी सियासी जमातों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सब मिल के पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब अवाम को मुश्किलात से निकालें। यही हमारा एजेंडा होना चाहिए। कोई आगे की तरफ देखना चाहिए, सबको मिल के। इस वक्त अगर एक जमात जीत भी जाती है, वज़ीर आज़म भी मियाँ नवाज शरीफ साहब बन जाते हैं, तो मैं तो एज़ वर्कर उन्हें यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मियाँ साहब सब लोगों को बुलाएं, एक टेबल पे बिठाएं और मुल्क को एक यक ज़ुबान होके हाथों में हाथ डाल के मुल्क को और गरीब आदमी को, जो इस वक्त ना बिजली का बिल दे पा रहा है, ना किराया दे पा रहा है, ना बच्चों को दवाई लेके दे पा रहा है, ना रोटी खिला रहा है, मिलें बंद हैं, बिज़नेस बंद है, माशी बुरान है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत मेहनत करके, डार साहब ने बहुत मेहनत करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और आज हमें कुछ रिलीफ मिलना शुरू हो गया है डिफ़ॉल्ट ना होने की वजह से। लेकिन ये अभी कोई वो हल नहीं जो इस पाकिस्तान में रिलीफ मिलना चाहिए, अभी वो नहीं। मियाँ नवाज शरीफ को सबको साथ लेके मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रिलीफ गरीब आदमी को देना चाहिए हर हवाले से, ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट अच्छे तरीके से उनको पाल सके। ठीक है। अच्छा राजा साहब, ये नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो तारीखी इस्तकबाल के हवाले से हम सुन रहे हैं, गिरफ्तारी के हवाले से भी तरह तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। किसी को लगता है कि गिरफ्तारी अमल में आएगी और किसी को लगता है कि नहीं आएगी। क्या लगता है आपको, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए मोहतरमा, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन इत्फाक से जो उनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब की टीम है, कानूनी टीम है, उनके साथ इत्फाक से मेरी एक नशिस्त हुई थी किसी जगह पे। उसमें वो बहुत पुरुम्मीद थे कि हमें राहदारी की ज़मानत मिल जाएगी। कल परसों ज़मानत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सामने आ जाना है इंशाअल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है, वो बहुत पुरुम्मीद थे कि हमें राहदारी की ज़मानत मिल जाएगी, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद मियाँ साहब अदालत में पेश होंगे, और जो अदालत का फ़ैसला होगा वो पूरी मुस्लिम लीग नून को मंजूर होगा। ठीक है। अच्छा, नून लीग का जो बयानिया है जिसके साथ इंतखाबात में आप आएंगे, वो क्या है बेसिकली? अब आप क्या आवाम को रिलीफ देने की बातें भी कर रहे हैं, महंगाई का जो जिन है उसको बोतल में बंद करने की भी बातें कर रहे हैं, क्या बयानिया इस टाइम पे? जी बिल्कुल एक ही बयानिया है कि मुल्क को खारजा और दाखिली तौर पे मजबूत किया जाए। दहशत गर्दी जिस तरह नवाज शरीफ ने ख़त्म की थी, उसी तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इक़दाम हो, और पहली तरजीह जो है वो माशी बुरान से मुल्क को निकालना, और उससे बड़ी पहली तरजीह गरीब आदमी को फौरी रिलीफ देना है। गरीब आदमी को फौरी रिलीफ देना है, ठीक है। अच्छा, पंजाब की सियासत की मैं बात करूँ राजा साहब, तो पंजाब में कौन मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे सकता है आपके मुताबिक? इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग अकेली है, और मुस्लिम लीग मैं आज आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पंजाब में स्वीप करेगी। कोई जमात मैं अभी 15 दिन से, यानी आपको कोई मुकाबिल ही नहीं दिखाई देता मुस्लिम लीग नून के? कोई मुकाबिल नहीं है, यकतरफा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। और मैं हल्के में फिर रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, कोई मुकाबले में नहीं, और लोग बहुत ज़्यादा तादाद में मियाँ नवाज शरीफ से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमारी मुश्किलात का हल करेंगे। ठीक है।
अच्छा, पीपल्स पार्टी को कितना अपने मद्दे मुकाबिल देखते हैं आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, आज भी पीपल्स पार्टी उसी मौके पे कायम है राजा साहब कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, और साथ ही साथ वो इस तरह का तासुर भी दे रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, जो सवालत भी उठाए जा रहे हैं कि शायद नून लीग को ज़्यादा फेवर दिया जा रहा है। आप इन इल्ज़ामात पर क्या कहेंगे? ये इल्ज़ामात यानी किसी भी सियासी जमात की जरिए दूसरी जमात के बारे में जो लगाए जा रहे हैं। देखिए, अब इलेक्शन आ रहा है, पीपल्स पार्टी ने 16 माह पीडीएम में हुकूमत की है, उनके वज़ीर थे, उनके मशीर थे, सिंध में उनके पास हुकूमत थी, लेकिन वो बड़े स्मार्ट तरीके से 16 माह में जो अवाम को मुश्किलात आई हैं वो सारी मुस्लिम लीग नून पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें उनका हक़ है, उन्होंने करना है, और उन्होंने अपने आप को अवाम के सामने साबित करने की कोशिश करनी है कि ये महंगाई जो है इसकी मुस्लिम लीग नून ज़िम्मेदार है। हालांकि वो ख़ुद हुकूमत में थे, लेकिन ये सियासी अब इलेक्शन का दौर है, इस तरह के सियासी बयानबाजी होनी है, इसी तरह की गरज चमक जो है आपको और बढ़ती हुई नज़र आएगी जमातों के दरमियान। लेकिन इसको एक अच्छे तरीके से शाइस्तगी के साथ, अखलाक के साथ इस पे बात करनी चाहिए, तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन गाली गलौच की सियासत नहीं होनी चाहिए। एक हमने फिर इकट्ठे होना है। पहले देखा है कि पीडीएम में सब जमातें इकट्ठी हुई, अब हमने इलेक्शन के बाद फिर शायद मुल्क की खातर सबको इकट्ठा होना पड़े, तो बस अपने ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। तनकीद ज़रूर करें, सियासत ज़रूर करें, सियासी बयानबाजी ज़रूर करें, लेकिन जो पीटीआई ने कल्चर दिया है उससे मैं तमाम जमातों को कहूँगा कि उससे गुरेज करें। अच्छा, आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज़ किया राजा रियाज साहब, बड़ी ये अहम बात है जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों को फिर इकट्ठे होना है तो इस किस्म की तनकीद से गुरेज किया जाना चाहिए कि जिस तरह बात गालिम गलोच तक पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा आप पर्सनल हो जाते हैं। लेकिन इससे एक और सवाल जहन में आता है कि पहले इकट्ठे थे, 16 महीने हुकूमत की, जैसे वो हुकूमत ख़त्म होती है, डिगरा सेटअप आता है तो तनकीद, धुआंधार तनकीद शुरू हो जाती है। इधर से कोई ईंट मारता है, उधर से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। फिर आगे जब दोबारा इकट्ठे होना है तो अब ये वाला जो टाइम है जिसमें तनकीद की जा रही है, एक दूसरे को किसी को फेवरेट कहा जा रहा है, खुद ये शिकवा किया जा रहा है कि मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो अवाम को क्या समझते हैं सियासतदान कि अवाम सब कुछ भूल जाती है? नहीं, अवाम नहीं भूलती, अवाम सबसे ज़्यादा समझदार है। लेकिन मैं इसी लिए कह रहा हूँ कि सबको प्रेस करनी चाहिए, लेकिन सियासत है, इलेक्शन है, तो ये अवाम के लिए इकट्ठे होते हैं सियासतदान? बाय द वे ये बताइएगा, ये अपने लिए इकट्ठे होते हैं? अवाम के लिए इकट्ठे होते हैं, और अवाम के लिए आइंदा भी इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे। अवाम सबसे पहली तरजीह है, अवाम ही हमें मुंतखब करती है, अवाम ही जमहूरियत में सबसे ताकतवर चीज़ अवाम है, और अवाम का हम एहतराम करते हैं। हमें अवाम को लगाते हैं आप लोग आके। देखें, ये आपका ख्याल होगा, मैं समझता हूँ कि जो भी सियासतदान है वो पूरी कोशिश करता है कि हम अवाम को रिलीफ दें, अवाम की मसाइल को कम करें। एक इमरान खान ने, मैं आपकी इस बात से खिलाफ करती हूँ, अगर सियासतदान पूरी कोशिश करे तो अवाम को कोई ना कोई आधा रिलीफ तो मिल ही जाए। पूरी कोशिश नहीं होती तभी आधा रिलीफ नहीं मिलता। हमने बहुत से सियासतदानों ने कोशिश की, उन्होंने बहुत रिलीफ दिया अवाम को। मैं इस नाम नहीं लेता, जैसा कि नाम लेना पसंद करें, अगर आप सियासत के कोई बड़े नाम गिनवा दें जिन्होंने बहुत रिलीफ दिया अवाम को पूरी कोशिश करके। मैं बताता हूँ आपको, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो ने दिया, जुनेजो साहब ने दिया, मियाँ नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा अवाम को रिलीफ दिया। एक इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया है अवाम का और मुल्क का। उसके अलावा जो भी आया है उसने बेहतरी की कोशिश की है और बेहतरी दी है, ये आप बात ना करें। लेकिन आपकी बात यहाँ तक मैं दुरुस्त कह लूँगा कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया मुल्क का भी और मुल्क के अवाम का भी, इसमें कोई शक नहीं। जी अच्छा, आगे आपकी बातों से मुझे लगता है कि मखलूत हुकूमत ही नज़र आती है, कोई मेजोरिटी के साथ 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाता नज़र नहीं आता है। जी, काफ़ी सारे देखें, सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत मजबूत है, तो इससे मुझे नज़र यही आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होंगे तो हुकूमत बनेगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे। अच्छा राजा साहब, इंतखाबात फिर आप जनवरी में देख रहे हैं या उससे आगे देख रहे हैं? इंतखाबात फरवरी 15 के इर्द गिर्द, मैंने पहले भी कहा हुआ है, शायद आपने कहीं सुना भी हो, 15 के इर्द गिर्द इंतखाबात होंगे, फरवरी के 15। ठीक है, और फरवरी से आगे नहीं जाएंगे? आगे जाएंगे भी नहीं और जाने चाहिए भी नहीं। राजा साहब, अगला वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ साहब को देखते हैं आप? इंशाअल्लाह ताला।
ठीक है, और ये नवाज शरीफ साहब और जो शहबाज शरीफ साहब, इनका जो कंपैरिजन किया जाता है, इसकी ज़रा वजह समझा दें। देखिए जी, इस पे मैं नहीं कुछ कह सकता। मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदवार मियाँ नवाज शरीफ हैं, तो मैं तो अभी नया आया हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। चले ये बता दे राजा साहब, मौलाना साहब बार बार जो नाराज़ हो जाते हैं, अब फिर नाराज़ हैं, उनको मना लिया जाएगा? कौन जी? मौलाना फजलुर रहमान साहब। जी जी, वो काबिल एहतराम है। देखा नहीं आपने कि कल जरदारी साहब उनके पास गए थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनका राब्ता है, उनको नाराज़ नहीं होने देंगे और ना होने देना चाहिए, उनको मनाना चाहिए, वो बुज़ुर्ग भी हैं। ठीक है जी, राजा रियासत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन से कीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।